नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। श्रोता चैनल में आपका स्वागत है। जन स्वराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक गतिविधियों के लिए लगातार चर्चा में रह रहे हैं। आजकल पहले उन्होंने आमरण अनशन किया, उसके बाद एक आश्रम बनाया है बिहार सत्याग्रह आश्रम, उसमें सत्याग्रह कर रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। इन सारी बातों के क्या संकेत हैं, पीके क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इसको हम समझते हैं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर अलग तरह से राजनीति करना चाहते हैं, तौर तरीका उनका अलग है, लेकिन राजनीतिक बयान तो एक सामान्य नेता की तरह देते हैं। अभी उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार अपने कैबिनेट के पूरे मंत्रियों के नाम बता दें, विभाग बता दें, उनका संबंधित विभाग, तो हम मान जाएंगे। तो ये चुनौती मन दे रहे हैं, बार बार थ्रो कर रहे हैं। हाँ, तो इससे साबित हो रहा है कि उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार को बीट करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब नीतीश कुमार में अभी दमखम बचा हुआ है, ये कहीं ना कहीं उनके मन में है। क्योंकि एक ही दिन 3 हमले हुए राजनीतिक रूप से। प्रशांत किशोर बोले, पप्पू यादव बोले, तेजस्वी यादव बोले, और सब यही टारगेट करते हैं कि माने नीतीश कुमार की स्मृति ठीक नहीं है, नीतीश कुमार की यात्रा ठीक नहीं चल रही है। तो आखिर कहीं ना कहीं आप नीतीश कुमार से डर रहे हैं। मैंने चर्चा नीतीश कुमार आप भूल नहीं पा रहे हैं। जैसे किसी भी मंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री को अगर आप कह दीजिएगा कि एक बार की आप किसी सभी अपने मंत्रियों का नाम और विभाग बता दीजिए, तो पूरे देश का कोई मंत्री बता सकता है? कोई मुख्यमंत्री नहीं बता। वो रिश्तेदार तो उनका है नहीं जो वो याद करेंगे कि फलना भैया थे, फलना भैया का बच्चा फलना था, फलना भैया फलना जगह रहते हैं। ये उनके रिश्तेदार तो नहीं है कि उनको याद रखें कि मिनिस्टर का लिस्ट याद रखें। मिनिस्टर का लिस्ट मुख्यमंत्री तो पूछेगा ना कि ये विभाग ठीक है। कुछ प्रमुख विभाग होते हैं, 2 4 5 जो उनके किचन कैबिनेट होता है मुख्यमंत्री का, जिसको लेकर वो बैठ के राय विचार करते हैं, वो उनको याद रख सकता है। लेकिन मान लिया कि अगर उनके कैबिनेट में 30 मंत्री हैं और 30 मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग है, और दूसरा क्या है कि जब तक बदलता रहा है विभाग बदलता रहता है। कि जैसे अब मान लिया कि दूसरे गठबंधन के साथ हम हैं, तो वो विभाग दूसरे के पास है। एक ही मंत्री जो कल तक एक विभाग कार्यकाल बदला, कई कार्यकाल रहे हैं मुख्यमंत्री, तो ये व्यवहारिक माने चैलेंज नहीं है, व्यवहारिक चैलेंज नहीं है प्रशांत किशोर के द्वारा। प्रशांत किशोर ठीक है, अभी राजनीति में आए हैं, पहले दूसरा काम कर रहे थे, पहले चुनाव लड़ा रहे थे, अब लड़ने आए हैं। अंदाज उनका थोड़ा एरिस्टोक्रेट अंदाज में चुनाव करना चाहते हैं। तो ये बिहार है, ये गांव बस्ती और माने गरीब प्रदेश रहा है शुरू से, शिक्षा का स्तर कम है। तो जिस एरिस्टोक्रेट स्टाइल में आप काम करना चाह रहे हैं, वो आपको जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है अभी तक। अच्छा। जैसे प्रशांत किशोर को लेकर आम आदमी में अभी वो जन जागृति नहीं है कि प्रशांत किशोर भी कोई व्यक्ति है, कुछ काम करेगा, कुछ प्रदेश में। आपको इसके लिए राजधानी में बैठ के आश्रम बना के काम करने से नहीं होगा। आपको जो आप पहले अभियान चलाए पद यात्रा, उसका फीडबैक देखिए कि आपको क्या मिला। आप गांव में कितने लोगों से जाके मिले? आप तो एक ही रट देते रहे, 9वां पास है, वो राजा का बेटा राजा नहीं होगा। तो आप तो बस वही रटी रटाई। आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? जितना खर्च आप अपनी सुख सुविधा में कर रहे हैं, वैनिटी वैन हो या आश्रम चलाने में खर्च कर रहे हैं, नाम आश्रम है, व्यवस्था होटल जैसी है, तो पहले आप जाइए, एक गांव को ही गोद लेके आप एक इंस्टांस पेश करते कि हम जो है ऐसा मॉडल प्रदेश बनाएंगे। कोई एक गांव को लेते, अगर आपके पास पैसा था, जो पैसा आप अपने संगठन को माने दिखाने में खर्च कर रहे हैं कि हम धरना भी देते हैं तो एरिस्टोक्रेट स्टाइल में, मेरे पास वैनिटी वैन अपने लिए है, बाकी कार्यकर्ताओं के लिए भी आप शौचालय बनाए हुए हैं। तो यह आपको समझना चाहिए कि एक मॉडल पेश कीजिए। मेरा कहना है कि नए अंदाज में आप अगर राजनीति करते हैं तो मंच से केवल बोलिए नहीं, आपके पास समय है, आप जो है एक मॉडल पेश करिए। केवल हमला करना, बयानबाजी करना, तो फिर तो आप वही राजनीति कर रहे हैं। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आखिर प्रशांत किशोर तो उन्हीं नेताओं के भरोसे राजनीति कर रहे हैं ना। वही जातीय समीकरण, हम दलित को बनाएंगे अध्यक्ष, फिर हम मुस्लिम को बनाएंगे अध्यक्ष, तो फिर तो आप उसी पैटर्न पर चले गए। पैटर्न आपने बदला नहीं। तो आप पैटर्न बदल के एक उदाहरण पेश करिए, एक गांव को लीजिए, ज्यादा नहीं,
एक गांव को आप एक आइडियल गांव बनाकर दिखाइए, आपके पास पूंजी है, क्योंकि आप बराबर दर्शा रहे हैं कि हम इस स्टाइल में करते हैं राजनीति, तो ठीक है, आपके पास लोग हैं, आप आइडिया दिए थे कि हम मतलब जिस दिन राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और बस अपना अकाउंट जारी करेंगे, मेरे पास 200 करोड़ रुपया आ जाए, कहा था। तो एक उदाहरण पेश करिए ना। अच्छा, प्रशांत किशोर के अलावा जो आपने कहा कि 3 बयान मुख्यमंत्री के खिलाफ आए, पप्पू यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से और प्रशांत किशोर की तरफ से, जिसमें नीतीश कुमार की स्मृति को लेकर, उनके काम करने के तौर तरीकों को लेकर उस पर कटाक्ष है, उस पर आलोचना है। तो क्या ये जो विपक्ष में बैठे तीनों हैं, नीतीश कुमार के विरोधी हैं, ये सबसे अपना सरल तरीका मानते हैं कि नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करके अपनी राजनीतिक वजूद, अपनी जमीन का विस्तार कर सकते हैं? मतलब ये तो एक तरह से क्या, क्योंकि अगर विषय आधारित विरोध है, विषय आधारित आलोचना है, मुद्दा आधारित विरोध है, तब बात समझ में आती है, लेकिन किसी व्यक्ति के स्वभाव, आचरण और उसकी कार्य क्षमता को टारगेट में लेकर अपनी राजनीति करना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, दरअसल जो प्रगति यात्रा है नीतीश कुमार की, तो अब उसको और बिल्कुल, जैसे आप जा रहे हैं, जैसे कहीं आप अनुमंडल में जा रहे हैं, या मान लिया कहीं जिला में जा रहे हैं, या कहीं आप कमिश्नरी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पब्लिक से कनेक्ट हो रहे हैं जी। तो इस यात्रा को और भी सरल करके बिल्कुल अब जिलावार कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों से जिलावार आप कर रहे हैं इसको। और हो सकता है कि उसके बाद और भी अगर समय मिले नीतीश कुमार को, चूंकि चुनाव के समय में आप चुनावी सभा बहुत नहीं कर पाते, तो ये लोगों की शिकायत रह जाती है कि मेरे यहाँ अमुक नेता, अपने पार्टी के सबसे प्रमुख नेता है नीतीश कुमार, और गठबंधन के भी प्रमुख नेता है, बड़ा चेहरा है बिहार के, तो ये विपक्ष को ये कहीं ना कहीं दिमाग में बात बैठ गई है कि नीतीश कुमार की ये जो पद यात्रा है, इससे हम कहीं ना कहीं क्षति हो रही है आपको। अच्छा, हम जो है नीतीश कुमार के विरुद्ध जो एक वहम फैला रहे थे, वो वहम जो है वो अब माने नहीं फैल पा रहा है। हमारा झूठ जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है, क्योंकि वो डे टू डे यात्रा कर रहे हैं। माने तो विपक्ष के पास सिर्फ एक वहम फैलाने का ही बात थोड़ी है, हमारा तो है कि दर्जनों ऐसे विषय हैं जनता की जो सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उस विषय को आप लेकर आगे जा, यही समझने की बात है ना। बस ये देखिए, राजनीतिक रूप से लोगों के मन में बैठ गया है बस दूसरे की केवल शिकायत करना ही राजनीति, और तब आपकी वजूद, आपका पैटर्न, वही तो पैटर्न बदलने की बात अगर कर रहे हैं आप, तो पैटर्न बदल कर करिए, आप एक मॉडल पेश करिए। अगर विपक्ष कह रहा है कि हम नीतीश कुमार इस काम के लायक नहीं है, तो आपके पास क्या प्लान है? आपके पास एक छोटा उसको मैंने आप मूर्त रूप देके दिखाइए कि हम यही लागू करें, एक मिनिएचर मॉडल। हाँ, एक बनाइए। आप जैसे कहीं कुछ बनाना रहता है तो आप उसका एक मॉडल बनाते हैं जी, तो वैसा एक मॉडल तैयार करिए ना, राजनीति का नया एक स्वरूप लाइए प्रदेश में। कि हाँ, बिहार में एक ऐसा स्वरूप आया है, जैसे कि एक बार आप सुने होंगे कि एक 2 कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी उधर जहानाबाद साइड में, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा, लड़की का नाम सरिता या गौतम ऐसे करके था नाम। उसने उस एरिया में काम किया, एक माने गैर राजनीतिक माने एनजीओ के माध्यम से, कि उस गांव को मॉडल माना गया। गांव का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, गांव को मॉडल माना गया। उस गांव में जो मतलब बीच में जो खेत के बीच में जो आरी होती है, डिवाइडर जो एक दूसरे का होता है, उस गांव में पगडंडियां खत्म हो गई। अच्छा, उससे बहुत सारी जमीन जो है वो बाधित हो रही थी। माने उतनी जमीन उतना करके पूरे गांव में माने कई एकड़ जमीन में पैदावार नहीं हो रहा था। अच्छा, और जैसे बहुत सारे गांव में जो आहर होता है, आहर जिसमें केवल माने ये दलहन की खेती होती है, तो वहाँ वो नहीं आरी होती है, नहीं, वो डिवाइडर नहीं होता है। वहाँ जो है कोई कूस या कुछ इस ढंग का लगा दिया जाता है, वही डिमार्केशन होता है। जब खेती होती है जिस समय, तो उस पर कुछ तीसी, सरसों, कुछ माने उस फसल से भी जाती है, ऐसा लगा दिया जाता है कि वो डिमार्केशन हो जाता है। तो उस आदमी ने, और दूसरा, किसी के घर की दीवार पर गोईठा नहीं ठोका जाएगा, जानवर पूरे गांव का एक जगह रहेगा। तो जब एक एनजीओ ऐसा मॉडल पेश कर सकता है, तो कोई पॉलिटिशियन क्यों नहीं लेता है?
कोई भी जो कहता है कि हम नए स्टाइल की राजनीति करते हैं तो उसको जमीन पर उतरना चाहिए। हाँ, तो नया क्या है? और उसकी हत्या करा दी गई। जी कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था। बिल्कुल। और ये बात तेजस्वी यादव को अपने पूछना चाहिए, माता पिता के कार्यकाल में ही हुआ था ऐसा। और वो इतना सुंदर मॉडल पेश किया कि उस इलाके के जो जनप्रतिनिधि थे वो चिंतित हो गए कि ये आदमी तो गजब कर दिया। चमत्कार। उसको लोग देखने आया, बाहर का मीडिया देखने आया उस गांव को कि मैंने कैसे ये किया। वो रहा वहां, वो टेंट सिटी बसा के नहीं रहा, लोगों के बीच में रहा, लोगों को समझाया। तो इसको समझने की जरूरत है। अगर प्रशांत किशोर कुछ प्रदेश में बदलना चाहते हैं तो टेंट सिटी पॉलिटिक्स छोड़ के उनको आम आदमी के साथ रह के उनको एक मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। और कम से कम एक एरिया को लें, एक पंचायत को लें, उसके बाद उसको गांव को लें, पंचायत को लें, धीरे धीरे कि हम ये मॉडल मेरा होगा पूरे बिहार का। तब समझ में आएगा कि वो आम जनता के साथ क्या करना चाहते हैं। ये सही है कि अगर आप नई राजनीति नए तरीके से करना चाहते हैं तो एक मॉडल पेश कीजिए। दूसरों को बुरा कहकर खुद को अच्छा साबित करना, एक कहावत है कि अंधेरे की शिकायत करने से अच्छा है कि दिया जला देना। तो अगर कोई नया पॉलिटिशियन नए तरीके से काम करना चाहता है तो उसे दिया जलाने का प्रयास करना चाहिए। यही बात इस विश्लेषण में सामने आया। देश दुनिया की बाकी सारी खबरों और उस पर विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।